हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम CSS MCQs बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट MPT के मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। और आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके रिव्यू कर सकते हैं, जहां मैंने आपके साथ सब्जेक्ट्स डिवीजन, MCQs, मार्क्स डिवीजन एंड टॉपिक्स डिवीजन के बारे में डिस्कस किया है। और क्योंकि आप अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कौन कौन से MCQs कितने सब्जेक्ट्स में डिवाइड हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये आप जाके रिव्यू कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। आज हमने मॉडल पेपर 1 स्टार्ट करना है। हमारे पास टोटल मार्क्स होते हैं 200 MCQs आते हैं, 200 मिनट्स हैं टोटल टाइम हमारे पास। इसके बाद हमारे पास फर्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश का, जो कि 50 मार्क्स पे बेस्ड है। इसमें हमारे पास डिवाइड हुए हैं टॉपिक्स। चूज द वर्ड दैट इज़ नियरली मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग। सिमिलर मीनिंग सिनोनिम्स आते हैं, 10 मार्क्स के MCQs ये आते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइल, गाइल का मोस्ट सिमिलर मीनिंग कौन सा बन सकता है? स्लाइनेस, डेकियंसी, ब्लेम, मैड। आपको मायने भी नज़र आ रहे हैं। स्लाइनेस का मतलब मक्कारी, डिकेंसी का मतलब शाइस्तगी, ब्लेम का मतलब एहतराम एंड मैड का मतलब पागल। अब गाइल का मतलब दगा है, तो मोस्ट सिमिलर मक्कारी, स्लाइनेस इज़ करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह ऐसे, इंसेप्शन, पैट्रिएट का मतलब क्या होता है? इमिग्रेंट। सिनिस्टर का मतलब मेलविलेंट एंड कंट्रप्शन का मतलब डिवाइस। एनिमिस्टी का मतलब एनिमिटी, मुखालफत एंड कंडम्ड का मतलब ओवरलुक। प्लैगरिज्म का मतलब पायरेसी। इम्पीचमेंट का मतलब इंडिक्टमेंट। सेकंड हमारे पास आते हैं MCQs। चूज द वर्ड दैट इज़ नियरली मोस्ट ओपोजिट इन मीनिंग, मतलब जो मोस्ट ओपोजिट है, अलग है, अलग मतलब है। ये भी हमारे पास 10 मार्क्स के आने हैं। इटर्निटी, हमेशगी। अब इसका ओपोजिट मतलब ट्रांजिस्टेंस, ट्रांजिशंस। सेकंड हमारे पास पेंडिमोनियम, क्वाडिट्यूड एंड नेक्स्ट। इसी तरह हमारे पास ये भी हमारे पास 10 MCQs आ जाएंगे। कंसिस्टेंसी का ऑपोजिट मतलब एनॉमली एंड लाउडेबल का मतलब अनवर्थी। एक्सक्रेशन का मतलब अंडरस्टेट। एक्सट्रम्पम का मतलब प्रिपेयर्ड। ओके, थर्ड हमारे पास आने हैं आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। ग्रामेटिकल हमारे पास ग्रामर बेस्ड MCQs आने हैं, जो कि हमारे पास 6 मार्क्स के आने हैं। ठीक है, ये हमारे पास ग्रामर से आने हैं। अब आपको इसमें वर्ब, एडवर्ब, ग्रामर की चीज़ें, आर्टिकल और एडजेक्टिव, इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। नाउन, इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। दिस इज़ अ गुड इनफ। इसमें अब हमारे पास गुड क्या है? नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवर्ब है, गुड वर्ब है एंड इनफ क्या है? उसका एडवर्ब है। शी लाफ्ड हेरिटली, लाफ्ड एज अ वर्ब है। हेरिटली वर्ड क्या है? जो अंडरलाइन वर्ब है आपने उसका बताना है। इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब हेरिटेटली, वर्ब का ऑपोजिट एडवर्ब। आई लाइक द न्यू बुक, आई लाइक द न्यू बुक। अब द क्या है? द हमारे पास आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है हमारे पास। आपने आ एंड द, इसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आपको नेट पे बेतहाशा वीडियो मिल जाएंगी। आर्टिकल के बारे में आप जाके पढ़ सकते हैं। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? आर्टिकल द है। द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज रेंज इज़ फाउंड इन पाकिस्तान। सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक हिमालय रेंज जो पाकिस्तान में है, पहाड़ियाँ हैं वो। अब ये क्या है? हाईएस्ट पीक क्या मतलब, क्या डिग्री बन रही है? ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बन रही है। नेक्स्ट हमारे पास है ही वेक्स अप लेट।
अब लेट क्या है? लेट हमें क्या बता रहा है? मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम, किसी टाइम के बारे में बता रहा है कि वो देर से जागा। द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन, यंगस्टर्स एंड एल्डर्स इक्वली। अब ये एंड हमारे पास क्या है? आपने ये ग्रामर में आता है एंड और द और एन, ये कंजक्शंस हमारे पास होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स, मतलब प्रपोजिशंस आएंगे। प्रपोजिशंस की भी आपको नेट से बिताशा वीडियोस मिल जाएंगी। 15 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से आएंगे। इन एंड, टू, डिसीव, डिस्कवर्ड, ऐसे वर्ड्स कहाँ कहाँ आप लगाते हैं इसके बारे में आएगा। ऑफ, बीनीथ, एट, अंडर, ये सारे हमारे पास प्रपोजिशंस होते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ और मोर वीडियोस आएंगी, टॉपिक्स आएंगे हमारे पास ग्रामर रिलेटेड, जैसे एडवर्ब, एडजेक्टिव से एमसीक्यूज आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स आएंगी। टू चेक फॉर एसिडिटी वन हैड बेटर पेपर, यूज़ लिटमस। अब हमने अपना सेंटेंस कंप्लीट करना होगा, ये 9 मार्क्स के आएंगे। सेंटेंस कंप्लीट के लिए आपको जो बेस्ट ऑप्शन लगेगा कि ये इस सेंटेंस के अंदर बेस्ट फिट हो रहा है, वो आप करेंगे। नेक्स्ट आप ही कुड नॉट हेल्प डैश द न्यू शर्ट, बाइंग द न्यू शर्ट, ये बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। बाय, बाइंग, टू बाय। इसके बाद हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स 9 मार्क्स की होगी। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट है जनरल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी हमारे पास 60 मार्क्स के आ रहे हैं। जनरल एबिलिटी को हम एक तरह से ये साइंस का भी सब्जेक्ट है। और इसमें मैथ्स आ रही है, साइंस, मैथ्स, ये चीज़ें हम इसमें लिख रहे हैं। और आप देख सकते हैं इसमें कोई हाई लेवल की मैथ नहीं आ रही आपको, जस्ट सिंपल उन्होंने मैथ के लॉजिकल टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वो आप अपनी कॉमन सेंस यूज़ करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसकी बुक्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में, आप वो जाके परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ मॉडल पेपर से सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपके साथ कुछ और मटेरियल शेयर करूँगी और वहाँ से आप गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, आप ये देख रहे हैं बोर्ड मास रूल, ये आपने कॉमन पढ़ा है। माइनस, डिवाइड, इसके बाद क्या आंसर निकलता है, मल्टीप्लाई करें, प्लस करें, ये रूल है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपके पास इक्वल क्या आंसर निकलता है। इसी तरह प्राइम नंबर्स के बारे में क्वेश्चंस इन्होंने दिए हुए हैं और इन्होंने परसेंटेज के बारे में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, रिमाइंडर के बारे में दिए हुए हैं। मतलब बेसिक्स मैथ्स रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज आए हुए हैं। एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, इनमें डिफरेंस बताया है ऐसे क्वेश्चंस। और लार्जेस्ट, सबसे बड़ा नंबर, नेचुरल नंबर, इनके बारे में डिफरेंसेस। उसके अलावा स्क्वायर रूट हम कैसे लेते हैं, इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं। लीस्ट नंबर कैसे लेते हैं, इसके बारे में आए हुए हैं क्वेश्चंस। और ये देख लें, बाकी कुछ परसेंटेज के क्वेश्चंस आए हुए हैं, पॉपुलेशन वाइज के आए हैं, फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस आए हुए हैं। फ्रैक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस आए हुए हैं। 60 मार्क्स, मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और परसेंटेज के ओके अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास जीके का सब्जेक्ट है, जनरल नॉलेज। अच्छा, ये 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड होता है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आ रही। जनरल साइंस, एवरीडे साइंस के इसके क्वेश्चंस आते हैं और इसके टोटल 15 एमसीक्यूज यहाँ से देते हैं। सिंपल क्वेश्चन आते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी क्या होती है, उसकी शेप कैसी होती है, स्पाइरल होती है। इसी तरह ह्यूमिडिटी, एक आला होता है, वो क्या करता है,
हाइग्रोमीटर नमी, हवा की नमी को फाइंड आउट करता है। एक्स रेज, अब इसके बारे में क्या होता है, क्या होती हैं, पानी का बॉन्ड क्या H2O, तो अब वो क्या होता है, पोलर कोवलेंट होता है। ये जस्ट आपकी साइंस, एवरीडे साइंस की इंफॉर्मेशन चेक करते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, गैलियम होती हैं। इसी तरह एटमॉस्फेयर लेयर, द टेम्परेचर इज़ अबाउट -90 सेंटीग्रेड। -90 सेंटीग्रेड पे कौन सी एटमॉस्फेयर लेयर काम कर रही होती है, मीजोस्फेयर काम कर रही होती है। इसी तरह हमारे पास नॉन सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती हैं, ग्रेनाइट होती हैं। और इस तरह ग्रीन हाउस गैसेज ऑब्जर्व क्या करती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस को ऑब्जर्व करती हैं। इसके बाद वो कौन सी बीमारी है जो कि वाटर बोर्न डिजीज़ कहलाती है, कॉलरा, जिसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है। इसके बाद लिमिट ऑफ आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर, कितना पानी कम से कम पीना चाहिए, एक हमारी बॉडी को नीड होती है उसकी 10 लीटर पानी कम से कम 10 तक है। और बेसिक स्टेप इन क्रिएटिंग इन अ वर्कशीट, आप कंप्यूटर सिस्टम MS ऑफिस के बारे में कुछ जानते हो, इसका नॉलेज रखते हो, यहाँ से एक MCQs आया, कॉपी द वर्कशीट, सेट द प्रोग्राम्स। सेट ऑफ प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर पैकेजेस कहलाते हैं कंप्यूटर में, उसमें सारे मुख्तलिफ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दिए होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स, उनको मिला के हम एक पैकेज बनाते हैं। और इसी तरह अब कोई भी सिस्टम बेस्ट चल रहा है तो उसकी एफिशिएंसी बेस्ड करती है। मैक एड्रेस 48 बिट्स के ऊपर होता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर सुक्रोज कहलाती है, जो चीनी हल ना हो सके वो सुक्रोज कहलाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड सब्जेक्ट पाकिस्तान अफेयर का है, उसमें 20 मार्क्स के MCQs आएंगे हमारे पास। ये पाकिस्तान अफेयर पास्ट प्रीवियस पोस्ट एरा हिस्ट्री से भी आते हैं, जैसे शेख अहमद सरहिंदी वो कब पैदा हुए, कौन से थे हमारी हिस्ट्रीज़ में गुज़रे हैं, और सर सैयद अहमद ख़ान कौन थे, उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं। असबाब बगावत हिंद क्या है, उन्होंने ये कब लिखी, 1859 में। इसी तरह पाकिस्तान की कोस्टल लाइन की लेंथ कितनी है, 990 किलोमीटर है। और साहिल पट्टी, कोस्टल लाइन कहते हैं साहिल पट्टी को, तो वो 650 माइल्स में है। इसी तरह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान एज अ फुल मेंबर कब शामिल हुआ, 9 जून 2017 को हुआ। इसके बाद अब पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट कब कंडक्ट किए थे, मई 28 1998 को चागी के मकाम पे। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ऑपरेशन ज़रब अज़ कब हुआ, जून 15 2014 में हुआ। एंड द टेरर अटैक्स इन मुंबई टुक प्लेस, उन्होंने कब, नवंबर 2008 में किया। आर्टिकल 370 कब हुआ, अगस्त 5 2019 में हुआ। 25 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये कब हुई, मई 31 2018 में। आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। एंड बाकी हमारे पास थर्ड सब्जेक्ट है करंट अफेयर का। करंट अफेयर में भी 15 MCQs आने हैं। और करंट अफेयर के हमारे पास 15 MCQs हैं। और इसका देख ले, करंट अफेयर जो आपके रिसेंट, अब जैसे 2023 है तो 2022-23 इसमें कौन कौन सी चीज़ें अपडेट्स आई हैं, वैसे MCQs आएंगे। 2021 के भी आप देख सकते हैं। और जैसे WHO अगेंस्ट कोई अगर रिसेंट पर्सनैलिटी फोत हुई हैं या कोई अचीवमेंट उन्होंने हासिल किया है, वैसे MCQs आ सकते हैं। करंट अफेयर के भी नेट पे बेतहाशा आपको अपडेट्स मिल रही होती हैं, MCQs आ रहे होते हैं, वहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ सब्जेक्ट है इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामियात, जो कि 20 मार्क्स के, इसके भी MCQs आने हैं। इस्लामियात की बेसिक MCQs आते हैं, जैसे बिस्मिल्लाह कितनी बार आया है वर्ड कुरान पाक में, 2 मरतबा आया है। सबसे लंबी आयत कौन सी है, सूरह बकरा में है। और सूरह बकरा यानी कितनी सूरतों का आगाज़ होता है, हरूफ मनकियात किसे कहते हैं, कितने होते हैं, 29 होते हैं। हज़रत वसल्लम ने कितने उम्रे अदा किए, 4 उम्रे अदा किए। इसी तरह अलजबरा किस साइंटिस्ट ने की, अल ख्वारिज़मी ने की। और देख सकते हैं आप, बाकी एक दफ़ा यहाँ रीड कर लें। और मैं ये मॉडल पेपर आपके साथ
शेयर भी करूँगी पीडीएफ फॉर्म में, आप उसको डाउनलोड करें वेबसाइट पे जाके, और इजीली आप इस एक ही दफ़ा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपकी फुल प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सब्जेक्ट है उर्दू का। इसके भी हमारे पास 20 मार्क्स हैं। अच्छा, उर्दू की भी ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। उर्दू में हमारे पास ग्रामर रिलेटेड आते हैं। हमें इसम मस्तर के बारे में, इसम मश्तक के बारे में, सादर और इसम जामद के बारे में पता होना चाहिए। और सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए आना, करना, रोकना, अब इसमें क्या है, इसम मस्तर कौन सा है, बनावट के लिहाज से इकसाम वगैरह। आप कोई भी नेट पे ग्रामर की वीडियो देखें उर्दू की, एक ही वीडियो आप देखेंगे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं जैसे हर्फ, इसम, फेल, लफ्ज़, कलमा, इनमें फ़र्क आपको पता होना चाहिए। और बनावट के लिहाज से इसम की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। चलें, आज के हमारा फर्स्ट मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ है। तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मॉडल पेपर 2 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।